हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका सेकंड एपिसोड चंडीगढ़ टू शिमला मार्ग में आपका स्वागत है। पहले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि किस तरह की जर्नी रही मेरी चंडीगढ़ से धर्मपुर तक। अब हम धर्मपुर से आगे चले हैं और मौसम भयानक बना हुआ है। बारिश बहुत जोरों की चल रही है। सड़क में भी आप देख रहे हैं पानी खूब है और हरियाली चारों तरफ है। हरियाली का तो कहना क्या, खूबसूरत वादियाँ आप देखेंगे बाहर। ये सामने का इलाका जो आप डिक्शाई के नीचे में चल रहा हूँ अभी, और डिक्शाई ऊपर को है हाइट में, और ये रोड धर्मपुर और कुम्हारहट्टी के बीच का है। भाई 4 लेन बनने से तो बहुत मज़ा आ गया है। ड्राइव का तो अपना एक अलग से आनंद रहता है। और सबसे बड़ी बात, आज बहुत दिनों बाद बारिश हुई है तो खूबसूरत नज़ारों का तो मज़ा ही आ गया है। ठंडी ठंडी हवा के झोंके और बाहर से मिट्टी की भीनी भीनी सी खुशबू, क्योंकि बहुत दिनों के बाद जब बारिश होती है तो जो मिट्टी है इसमें एक अलग सी खुशबू आती है। महसूस आपने भी की होगी जब कभी आप इस तरह से कहीं घर से बाहर निकलें, या घर में कभी आपने कच्ची मिट्टी की खुशबू कभी आपने महसूस की, तो कुछ इस तरह की खुशबू आ रही है। देखो लाल लाल पानी का बहाव थोड़ा सा हो गया है, क्योंकि कुछ एक जगह पे पानी इकट्ठा हो जाता है। तो और यहाँ की जो मिट्टी है वो भी थोड़ी सी हटके हैं, थोड़ी लाल सी मिट्टी है, तो ये ऐसा कुछ रहता है। तो अब हम पहुँच रहे हैं बिल्कुल कुम्हारहट्टी के पास, और ये खूबसूरत वादियाँ आप देख रहे हैं। ऊपर को जंगल है जिसमें आप चीड़ के और बान के बहुत सारे पेड़ हैं। ये जी खूबसूरत वादी, सच में ये जो कुम्हारहट्टी और बड़ोग हाइट्स का इलाका है, ये बड़ोग हाइट सामने आपको जो लेफ़्ट साइड में दिख रही है बड़ोग हाइट का इलाका भी नज़र आएगा। और ये कुम्हारहट्टी का इलाका है, बहुत ही खूबसूरत है। जब हम चंडीगढ़ से इधर चलते हैं तो ये देखिए, देखो आप कितना खूबसूरत। अब ये फ्लाईओवर बन चुका है यहाँ कुम्हारहट्टी में। पहले यहाँ पे बहुत जाम लगता था बेहद। अब मैं यहाँ से ऊपर से निकल गया हूँ फ्लाईओवर से। मुझे बड़ोग हाइट, जो आपको हाइट में कुछ बिल्डिंग्स दिख रही है, बड़ोग हाइट है और बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है। लोग यहाँ प्लेन से जो हमारे चंडीगढ़ से आते हैं, वीकेंड पे भी आते हैं या ऐसे घूमने आते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे मौसम का मज़ा लेते हैं, ठंडी ठंडी हवाएं लेते हैं। तो ये बस अब बाय बाय कुम्हारहट्टी में भी बहुत सारी डेवलपमेंट हो गई है जब से ये फ्लाईओवर के इर्द गिर्द और आगे जो 4 लेन का जो काम आगे निकला है, इसमें भी जो हमारे 4 लेन है इसकी दोनों तरफ काफ़ी कंस्ट्रक्शन हुई है। नई कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा हुई है और अब आवाजाही यहाँ से बढ़ गई है, तो लोगों ने बहुत अच्छी एक्सपेंशन इस तरफ की है। देखो खूबसूरत। अब थोड़ी बीच में धूप भी लगने लगी है, और कभी बारिश लग जाती, कभी धूप, तो ये बड़ा अच्छा नज़ारा सोलन और कुम्हारहट्टी के बीच में है। और आप देखेंगे धरती नहाई से लगती है। बहुत ही खूबसूरत ये दृश्य मुझे लग रहा है। मुझे आशा है आपको भी ऐसा कुछ लग रहा होगा। रास्ते में पत्थर बहुत गिरे हैं और बीच बीच में डोजर और एक ट्रैक्टर ट्रॉली साथ साथ चली है जो इन पत्थरों को उठा रही है और रोड को साफ़ कर रहे हैं। तो सामने घनघोर घटाएं, देखो बीच बीच में आपको पेट्रोल पंप भी यहाँ मिलेंगे और बहुत अच्छी सुविधाएं हो गई है, बहुत अच्छी सुविधाएं। ये देखो, ये आप देख रहे हैं आगे जो ये जेसीबी जा रही है और ट्रॉली जा रही है, ये दरअसल जो पत्थर ऊपर से गिरे हैं उनको साफ़ करते हुए आगे निकल रहे हैं, ताकि कोई इस तरह का ऑब्स्टेकल ना रहे और आने जाने वालों को कोई असुविधा ना हो। तो बहुत अच्छा, जो हम भाई ये टोल टैक्स वगैरह देते हैं, ये बस इसी से खर्चा चलता है, तो थोड़ा देते हुए लगता है, लेकिन चलो हमारी सुविधा के लिए है। वो सामने देखो लाइटनिंग हो रही है भाई, बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए क्या खूबसूरत वादियाँ हैं। अरे भाई, जब बारिश बहुत दिनों बाद होती है, ये देखो जंगल में आग लगी थी इसमें,
अब आग लगने के बाद हरियाली ख़त्म हो गई थी, बड़ा वीराना सा हो गया था। देखिए कितना काले बादल है, जो पीछे बहुत सारी थंडरिंग हो रही थी, लाइटनिंग हो रही थी और बारिश बड़ी ज़ोर की, तो बारिश तो थोड़ी थमी है। अभी आप देखेंगे कि बहुत कम बीच में बारिश चली है, कभी कभी लगती है। अब तो बीच में धूप की थोड़ी सी चमक आपको देखने में आ रही है। तो अब हम देखते हैं आगे शिमला की तरफ और सोलन की तरफ कैसा मौसम है। और ये जो वादियाँ हैं, आप बस इसका मज़ा लेते जाएं। और ये आज की जो हमारी ड्राइव है बहुत ही मज़ेदार है और इस मज़े को मैं तो ले रहा हूँ। देखो आप ये आगे बादल के टोले क्या खूबसूरत लग रहे हैं। और इसके साथ नहीं, मैं कैमरा में बता पा रहा हूँ, बीच में बहुत सारे रेनबोज बने हैं यहाँ पे। और अक्सर क्या होता है कि जब बारिश होती है और बारिश के बाद धूप जो निकलती है, थोड़ी थोड़ी धूप के जो चमक आती है, तो उसमें रेनबो आपको जो इंद्रधनुष बहुत सारे बनेंगे। तो इस तरह का कुछ नज़ारा रहता है। पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में कहीं कहीं बादल के टोले भी नज़र आ रहे हैं। और अब हम बिल्कुल सोलन के सामने आ गए हैं और सोलन का नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा इस वादी से बहुत ही मस्त लगता है। आगे जो जंगल है, ऊपर को सारा चीड़ का जंगल है, आप देख रहे हैं चीड़ का जंगल बहुत खूबसूरत। भाई जो ये आग भी लगती है इन चीड़ के जंगल में बहुत लगती है, क्योंकि इसके जो चीड़ के पत्ते हैं बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होते हैं। इसमें बरोजा होता है और बरोजा तो पहले ही बहुत ज्वलनशील है। ये देखो सामने धूप लग गई है। तो इस बार बहुत सारे जंगलों में आग लगी है और मैक्सिमम उन जंगलों में जहाँ पे चीड़ के जंगल है। चीड़ के ये जी जो ऊपर वाला देखो, ये आपको ब्रिज नज़र आ रहा है, ये है जब आप सोलन से चंडीगढ़ की तरफ जाओ तो ये वाया टनल हम आगे निकलते हैं कुमारहट्टी। तो ये एक लेन इस तरफ से आती है और दूसरी जब जाना है तो हम वाया टनल होके जाते हैं। तो मैं कह रहा था कि जो आग लगने का सबसे बड़ा कारण है अभी जंगलों में, तो मैक्सिमम उन जंगलों में जब बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाता है जहाँ पे चीड़ के जंगल है, तो इनके जो चीड़ के पत्ते हैं वो गिरते हैं और कोई गलती कर बैठता है कहीं चिंगारी फेंकने की, तो वो सबसे बड़ा कारण रहता है कि बहुत नुकसान होता है जंगलों का। पेड़ पौधों का तो नुकसान तो होता ही है, लेकिन जो जीव जंतु या ऐसे कुछ वो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, नष्ट हो जाता है, सारी संपदा ये नष्ट हो जाती है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए। अब मैं पहुंच गया हूं सोलन बाईपास पे। ये ऊपर जो लेफ्ट साइड आपको रास्ता दिख रहा है जहां से गाड़ियां आ रही है, वो है जो पहले वाला जितो अपने बड़ोग हाइट को जो रोड जाता है वो है। और हम एंटर कर चुके हैं सोलन में। सोलन में इस पॉइंट पे काफ़ी रश रहता है, क्योंकि ये एक जंक्शन है, चारों तरफ आने जाने वाली गाड़ियाँ, और यहाँ पे लोग रुके होते हैं जिन्होंने अपने डेस्टिनेशन पे जाना है। तो इस जगह पे थोड़ा सा ध्यान से चलना होता है, क्योंकि गाड़ियाँ बेतरतीब भी चली होती है कई बार, तो अपने आप को बचा के चलें। और देखो आज तो चारों तरफ मज़ा आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत ये सफ़र हो रहा है। अब ये पहले रास्ता ऊपर से जाता था, आपको सामने देखो ये ब्रिज नज़र आ रहा है, और ये ब्रिज के ऊपर से आप सोलन बाज़ार को और जो सीधे शिमला निकलने हैं वो इस ब्रिज के नीचे से हम निकल रहे हैं। और ये पहले ये घूम के आता था आगे गुरुद्वारे से होके, तो ये भी अच्छा हो गया है। 4 लाइन बनने से बहुत सारी चेंजेस आई है रोड में, और काफ़ी शॉर्टकट्स भी मिले हैं। तो अब हम जो सोलन का बस स्टैंड है उस तरफ
पहुंचने वाले हैं। ये सामने सोलन का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत। सोलन सिटी भी बहुत ही मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार। मैं यहाँ पे 2-2.5 साल रहा हूँ, शुरू के वर्षों में 92-93 में, तो बहुत ही अच्छा। आज की डेट में ये बहुत साल सामने जो ये कथेड़ का इलाका आपको दिख रहा है, ये पहले इतना ज़्यादा पॉपुलेटेड नहीं था, बहुत बिरले ही घर हुआ करते थे यहाँ पे। अब आज देखो आप बहुत सारी बिल्डिंग्स सामने नज़र आ रही है। तो अब खैर हर शहर की यही कहानी है। अब वो एक्सपेंशन, बिल्डिंग्स बहुत भारी हो चुकी है, बन रही है, तो हर शहर का स्वरूप चेंज हो ही रहा है। जी बस स्टैंड हम पहुँच गए हैं। तो ये राइट साइड में आप देखें तो ये बस स्टैंड है, सोलन का बस स्टैंड। यहाँ से ऊपर जो येलो बिल्डिंग आपको ITI की नज़र आ रही है सामने, तो बहुत ये छोटा सा शहर है लेकिन बहुत बढ़िया शहर है। आप कुछ ही लम्हों में पूरे शहर का चक्कर काट सकते हैं। इसमें थोड़ा सा ट्रैफिक का जरूर रहता है, अदरवाइज़ बहुत ही बढ़िया है। आप घूमते घूमते इसके जो बाज़ार है, हाँ एक चीज़ सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे जो सोलन बाज़ार के नाम है वो सेम शिमला जैसे यहाँ लोअर बाज़ार भी है, मिडल बाज़ार भी है, लकड़ बाज़ार भी है, चौक बाज़ार भी है। तो लगभग शिमला जैसी मॉल रोड तो है ही, खैर मॉल रोड आपके बहुत सभी सिटीज़ में मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो नाला हुआ करता था पहले, यहाँ पे कोई मतलब बहुत, ये सामने 2-3 बिल्डिंग्स थी, पीछे नहीं था, बिल्कुल भर चुका है ये। हम कभी पैदल आया करते थे यहाँ से, ऊपर से शॉर्टकट ओल्ड बस स्टैंड जो हुआ करता था सोलन का, वहाँ से और नीचे। तो अब तो मस्त हो गया सारा, बहुत ही मस्त। तो ये बाईपास का, सोलन बाईपास का नज़ारा। यहाँ भी बारिश अच्छी हो रखी है। बारिश के बाद सोलन बहुत ही खूबसूरत, मस्त। और सोलन अपनी कुछ खूबियों के लिए जाना जाता है। यहाँ पे मशरूम होते हैं, मशरूम सोलन के सराउंडिंग में बहुत ही अच्छा मशरूम यहाँ पाया जाता है। टमाटर और वेजिटेबल्स, डिफरेंट टाइप की वेजिटेबल्स के ग्रोवर यहाँ पे सराउंडिंग में जो किसान है वो है, और उनके लिए यहाँ पे ये मंडी भी बनी है। ऊपर को देखो आप राइट साइड को, ये मंडी बनी है और यहाँ की फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की जो मंडी लगती है, ये देखो आप जो सामने देख रहे हैं ये ग्राउंड है, इसमें जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की मंडी लगती है, बहुत बड़ी, लोग दूर दूर से बेचने आते हैं। तो बहुत ही अच्छा ये एक सुविधा हो गया है किसानों के लिए। पहले दूर ले जाना पड़ता था, तो अब आप यहीं आके बेच सकते हैं, और जिन्होंने आगे बेचना है वो यहाँ से ख़रीद के अपना माल ले जा सकते हैं। तो अब हम आ गए हैं बिल्कुल मंदिर के पास, चंबा घाट पहुँचने वाले हैं। और ये देखिए सामने, ये जो सामने वाली हिल पे ये बिल्कुल कभी खाली हुआ करती थी, टोटल खाली थी, ये घासनी सी थी, और हम कभी इसमें घूमने आया करते थे। आज देखो पूरा शहर बस रखा है, ये कस्बा बन गया है। तो देखो ये लगभग 20-25 सालों में बहुत ज़्यादा स्वरूप चेंज हुआ है, बहुत ज़्यादा। और सामने करोल का टिब्बा, सोलन की शान। अब चंबा घाट में ये फ्लाईओवर बन रहा है। फ्लाईओवर बनने से जो शिमला जाने वाली या चंडीगढ़ जाने वाली वो बिल्कुल फ्लाईओवर से निकलेगी, और जो सोलन सिटी के अंदर जो एंटर करेंगे वो फ्लाईओवर के नीचे से, जैसे हम आ रहे हम उसमें से आएंगे। अभी तो खैर फ्लाईओवर अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो फ्लाईओवर जैसे ही तैयार हो जाएगा तो ये सुविधा रहेगी और जाम से निजात मिलेगा, और आप स्ट्रेट वे चंडीगढ़ या शिमला जिन्होंने जाना है वो सीधे इसी फ्लाईओवर के ऊपर से निकलेंगे। तो भारी भरकम ये काम चला है, और शिमला तक अब जर्नी बड़ी सुगम होने वाली है, हो चुकी है कुछ तो। खैर ये देखिए भारी भरकम ये काम चला है, बड़ी बड़ी मशीनें काम कर रही है, और लगातार बारिश में भी लगातार ये काम चला है। और अब कुछ लग रहा है कि आगे आगे बारिश भी कम मुझे लग रही। देखो ये अभी मैं वाकना घाट के थोड़ा सा नज़दीक हूँ,
और यहाँ देखिए जनाब, यहाँ बारिश नहीं है। वाह रे भगवान, अजीब है माया, पीछे इतनी जोर से बारिश। मैंने सोचा शिमला में बहुत ज़्यादा बारिश होगी, शिमला के नज़दीक हम पहुँच रहे हैं, लेकिन यहाँ बारिश का नामो निशान नहीं है अभी, बिल्कुल सूखा है। हम वाकना घाट से आगे हो गए, देहरी घाट से आगे एंटर कर चुके हैं। तो ये खूबसूरत वादियाँ, अभी सूखा है भैया यहाँ पे। हाँ, लाइटनिंग हो रही है, कभी भी बारिश आ सकती है, तब तक शायद हम शिमला पहुँच जाएं। ये बिल्कुल सूखा है, बिल्कुल टोटल सूखा। देखो एक ही जर्नी में हमें बहुत सारी गर्मी, और देखो सामने कितना सुंदर मंदिर है। और अब हम लक्ष्मी फर्नीचर के पास पहुंच गए। यहाँ से जो 4 लेन है वो बिल्कुल राइट साइड को अलग हो जाएगा और शिमला वाला रोड अलग रह जाएगा। ये बाहर से शोगी के बाहर से बस इसी मोड़ से ये 4 लेन चेंज हो जाएगा, अपने अलग रास्ते पे निकल जाएगा 4 लेन, और हम शोगी की तरफ अग्रसर है। शोगी का रास्ता भी बहुत ही खूबसूरत, ये यहाँ पे ऊपर हट्स बनी है। अगर आप रहना चाहें तो यहाँ पे बहुत अच्छी हट्स इस जंगल में है। और ये शोगी का कस्बा शुरू हो चुका है। शोगी भी शिमला से 13 किलोमीटर है, और ये भी एक छोटा सा कस्बा बन चुका है, साथ ही इंडस्ट्री एरिया है। तो ये काफ़ी अच्छा डेवलप हो चुका है। और यहाँ से आप जब तारा देवी जाना हो तो ये तारा देवी के लिए सामने रास्ता है, राइट साइड में जो ग्रीन बोर्ड आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ से तारा देवी लगभग 5 किलोमीटर है। तारा देवी हिला आपको मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, कुछ धुंध है ऊपर। तो इसी पहाड़ी के टॉप में तारा देवी हिल है। तो तारा देवी बहुत ही खूबसूरत, मोस्ट विजिटेड प्लेस है हमारा शिमला का। हर सैलानी यहाँ पे जाना नहीं भूलता। और यहाँ से जो खूबसूरत नज़ारा है, मज़ा आ जाता है चारों तरफ शिमला का। ये भी यहाँ पे तारा माँ का मंदिर है। तो इसी हिल में टॉप में तारा माँ का जो मूल स्थान है, तारा देवी के नाम से जाना जाता है, तो बिल्कुल इसी के टॉप में है। ये सामने शिमला का कोर्ट परिसर आपको नज़र आ गया है। यहाँ से ये रास्ता राइट साइड, लेफ्ट साइड को जो गया था, ये टूटू के लिए शॉर्टकट है 7 किलोमीटर यहाँ से। अब शिमला में बारिश कभी भी होने वाली है। तारा देवी में हम पहुँच गए। तारा देवी स्टेशन जो शिमला का तारा देवी स्टेशन है, तारा देवी टेम्पल ऊपर है। ये एक स्टेशन का नाम भी तारा देवी है। तो यहाँ से शिमला की शुरुआत हो जाती है। शिमला, अब हम एक तरह से शिमला में एंटर कर चुके हैं। तो शिमला का प्रवेश द्वार कहेंगे। आज तो यहाँ बहुत हवा चली है, बेहद हवा है, कभी भी बारिश लगने वाली, बेहद भयानक हवा का झोंका, और बड़ा सुहाना मौसम है। और देखो लाइटनिंग हो रही है, उधर को बहुत काले बादल है। ये राजी शिमला, न्यू शिमला वगैरह आपको नज़र आ रहा है। हम इस वक्त घोड़ा चौकी में हैं और एशिया दी डाउन होटल, और ये रहा जी हम चक्कर में से होते हुए निकलेंगे, क्योंकि हम आगे नहीं गए। हम वाया चक्कर यहीं से कोर्ट परिसर ऊपर चढ़ते हुए कोर्ट परिसर से सीधे चक्कर में। तो ये है जी चक्कर, शिमला का डाउन, शिमला की विदिन शिमला है, यहाँ का नाम चक्कर है। तो मैक्सिमम गाड़ियाँ यहाँ से घूम के आती है। तो इसके बाद हम प्रवेश कर जाएंगे टूटू में। चक्कर और टूटू के बीच में ये एक घना जंगल है, और ये भी लोग वॉक करने आते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। तो यहाँ से जनाब देखें टूटू का नज़ारा। ये टूटू कस्बा आ गया है, पावर हाउस। यहाँ से एक शॉर्टकट है, हम लेफ़्ट साइड को घूमेंगे और एक राइट साइड वाला, राइट बड़ी गाड़ियाँ राइट साइड होके आती है, हम छोटी गाड़ियाँ, 1 वे ट्रैफिक रहता है यहाँ पे। तो आप यहाँ से टूटू चौक के लिए डायरेक्ट निकल जाएंगे। देखो जी टूटू चौक में पहुँचते ही बारिश की बूंदें लग चुकी है, और शिमला में हमारा स्वागत फिर बारिश के साथ। टूटू चौक भी अब काफ़ी बिजी रहने लगा है, काफ़ी लोगों की आवाजाही जो रहती है इधर उधर
लोग खड़े रहते हैं यहाँ पे बसेस के लिए। तो बहुत ही मस्त ये जर्नी रही। अब मैं पहुँच गया हूँ पावर हाउस इसमें यादगार में। ये लेफ़्ट साइड में आपको जितो कैंट के लिए रास्ता गया जो गेट है। तो ये था मेरा सफ़र। आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, जिन्होंने शेयर नहीं किया वो शेयर करें। फिर आगे आपसे मिलेंगे नए डेस्टिनेशन, नए किस्से, नए स्टोरी के साथ। तो आपने हमारा ये इस जर्नी में साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहें आप और अपने दोस्तों मित्रों के बीच में इस चैनल को शेयर करें। धन्यवाद। ढांडा में आपका स्वागत है।